श्री वैष्णो देवी की संपूर्ण कहानी, दंत कथा एवं इतिहास। श्री रामचंद्र जी पर देवी की कृपा की कथा। जिस समय रामचंद्र जी अपनी सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिए चले, समुद्र तट पर सेतु बांधते समय भगवान शंकर की आराधना की। उस समय भगवान शंकर ने प्रकट होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम भगवती दुर्गा की उपासना करो, उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। शिव जी के अनुसार रामचंद्र जी ने वहां पर भगवती दुर्गा की उपासना की। उन्होंने देवी पर चढ़ाने के लिए 108 कमल पुष्प रखे। उस समय भगवती ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन कमल के पुष्पों में से एक कमल के पुष्प को गायब कर दिया। पुष्प चढ़ाते समय जब रामचंद्र जी ने देखा कि एक पुष्प की कमी है, उन्होंने कमल पुष्प के स्थान पर अपने कमल के समान एक नेत्र को ही निकालकर भगवती की सेवा में समर्पित करने का पूरा निश्चय कर लिया। इस निश्चय के अनुसार उन्होंने जैसे ही बाण की नोक से अपने एक नेत्र को निकालना चाहा, वैसे ही भगवती ने साक्षात प्रकट होकर उनके हाथ से धनुष बाण को ले लिया तथा आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रामचंद्र, मैंने स्वयं ही तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कमल का एक पुष्प दृष्टि से ओझल कर दिया था। अब मैं तुम्हारी भावना को देखकर परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि रावण पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे माता, आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे रावण पर सरलता पूर्वक विजय प्राप्त हो सके। तब भगवती ने उत्तर दिया, हे रामचंद्र, तुम इस स्थान पर एक यज्ञ करो और उस यज्ञ को कराने के लिए रावण को ही आमंत्रित करो। यदि रावण उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुआ तो वह अपने ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट होने के कारण स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, और यदि सम्मिलित हुआ तो यज्ञ की समाप्ति पर वह तुम्हें आशीर्वाद भी अवश्य देगा। इस प्रकार उसका दिया आशीर्वाद उसी के लिए घातक सिद्ध होगा। इतना कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। तब रामचंद्र जी ने उसी स्थान पर यज्ञ की रचना कर अपने एक दूत के द्वारा रावण के पास यह संदेश भेजा कि तुम मेरा यज्ञ कराने के लिए आओ। महापंडित रावण ने निमंत्रण को स्वीकार किया और यह कराने के लिए आ गया। यज्ञ की समाप्ति पर रावण ने स्वयं ही रामचंद्र को आशीर्वाद भी दिया कि तुमने जिस उद्देश्य से यह यज्ञ किया है उसमें सफलता प्राप्त करोगे। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप रामचंद्र जी को रावण पर विजय पाना सरल हो गया और युद्ध क्षेत्र में श्री रामचंद्र जी के हाथों रावण की मृत्यु हुई। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।